राम राम जी सभी दर्शकों ने, छोटे बच्चों ने प्यार व आशीर्वाद। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो बेटा। जो भी बड़ा का आशीर्वाद लेगा, दिल से आशीर्वाद लेगा, वो जरूर सफल होगा अपनी जिंदगी में, सुख शांति पाओगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। बड़ों के पास बैठा करो, ऐसा काम कराया करो कि वो दिल से आशीर्वाद दे। तो आज कोई गीत ना गाकर एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने कल पता चला एक चैनल से, एक भाई ने चैनल पर मतलब बताया करा कि नाम है उसका अखंड भारत। सिर्फ उस पर एक समाचार देखा कि एक बहू को यानी कि बेटी को मार करके खड्डे में दाब दिया अपने घर के आगे। गदर देखो आप। कोई बड़ी खबर अब तक नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि औरत मारी है ना, बेटी मारी है ना, पत्नी मारी है ना, पति नहीं मारा, बेटा नहीं मारा। देखो, मैं ये तो गलत तो दोनों ही बात हैं, लेकिन बेटी या बहू, बहू किसे घर की बहू बहू मारा है, वो होती किसे की बेटी भी है। बहू मरती आ रही है, हमने आदत बन गई सुनने की। कोई नई बात कोई ना, भगवान मार दें, कोई दिक्कत कोई ना। लेकिन जब ये केस अब हुए, अब कुछ दिन तक ये केस हुए हैं कि वो पति न मार दे हैं, लड़कियां नए नए तरीके अपनावे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। क्यों बराबरी पकड़ो बेटी, खाम खा मर्दा की बराबरी मत पकड़ो। इसको बंद करने की कोशिश करो कि भाई बेटी भी नहीं मारी जा, बहुएं भी नहीं मारी जा, उनकी बराबरी मत पकड़ो। और बतेरे फील्ड हैं उनमें बराबरी पकड़ लो। दोनों बात गलत है। बेटी को मारना भी, पति को मारना। पति पत्नी किसी को नहीं मारना, मारने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब एक औरत या बहू अपने पति को मार दे है तो बड़ा हल्ला गुल्ला हो है। ये समाज की कमी कहूँ या कानून की कमी कहूँ, कुछ कह नहीं सकते। क्या कानून ने तो खैर ये सारे काम करवाए रखे हैं। कानून इतना सारा ना देता तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने आप शादी कर ले, मार दे, दूसरे के साथ चली जा, तीसरे के साथ चली जा, बालकान छोड़ कर चली जा। ये कानून का दिया हुआ साहस है सारा। लेकिन उसको हम नहीं सुधार सकते। हम तो अपने समाज ने सुधार सका हाँ, इन बेटियां नहीं, इन बेटियां ने कह सका हाँ। कानून का हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से खाप प्रधान हैं, जैसे कल साहब हैं खाप प्रधान, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसके सीएम के पास भी एक दो बार गए हैं। बाकी पंचायत भी 22 तारीख की रखी है, कुछ करेंगे, फैसला लेंगे। कोशिश जारी है, लेकिन कानून बहुत जल्दी नहीं बदलते। सरकार की को मर्जी हो भाई, बदले ना बदले। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ, जब एक बहू को मार दिया जा है तो इतना हल्ला गुल्ला क्यों नहीं होता? इतना जैसे पति को मार दे हैं तो इतनी बड़ी खबर बन जाए, हर चैनल पर, हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर, यही खबर। यूट्यूब खोल लो, फेसबुक खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, सारे ये खबर पाएंगे। लेकिन एक बेटी मार दे हैं, बेटी ने मार दे हैं, यानी कि पति अपनी पत्नी ने मार दे है, ससुर भी उसमें साथ हुआ, सास भी साथ हुआ, जैसे इसमें सारा परिवार साथ है। फरीदाबाद की बात है, 2 महीने पहले मार के अपने बाहर खड्डा खोद कर दाब दी कि हम लैट्रिन का खड्डा बना रहे हैं। और अब 20 जून को उसकी लाश निकाली है। 2 महीने तक भाई प्रशासन कहाँ था? लापता हो गई थी, दबाव क्यों नहीं दिया? ईब तक क्यों नहीं पता चला? 2 महीने के बाद उसकी लाश निकाली जा रही है, जो कि किस अवस्था में निकली होगी आप देख लो। के उनके घर वाले पर बीती होगी, जिन नहीं कह दी उनको कि थारी बेटी भाजगी। प्रशासन ने क्यों मान लिया बात कि बेटी भाजगी? उस पर दबाव क्यों नहीं दिया? ये तो सोचने की बात है कि वो परेशान कर रहे थे। उनके घर वाले बताओ भाई, बहुत परेशान कर रहे थे, पैसे मंगवाओ थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, घर से बाहर भी नहीं जाने देते। फिर इतने प्लस पॉइंट मिलने के बाद भी 2 महीने कैसे लग गए लाश को ढूंढने में? ये छोटी खबर थी इसलिए, ये औरत मारी थी इसलिए, ये पत्नी मारी थी इसलिए। अगर पति मार रखा होता ना तो जब भाई पता चल जाता।
क्योंकि आजकल चल रहा है ना, उस पर थोड़ा सा भी सकना भी होता ना, जब भी उस पर उगलवा लेते हैं, यूँ करके किसी ने मारा होगा, बहुत बड़ी खबर बन जाती। और 2 महीने के बाद बेटी की लाश निकाली जाती है, देखो उनके परिवार का क्या हाल होगा। तो मैं तो ये मानू हूँ कि कानून तो ये कर रहा है कि समानता का अधिकार दो, समानता का अधिकार दो, बराबरी का अधिकार दो औरतों ने। औरत मेरे ख्याल में इस फील्ड में भी फिर बराबर का ये वो पकड़गी, लेकिन उनकी खबर बहुत बड़ी बन जाए, बहुत तूल पकड़ जाए हुआ खबर कि फलानी फलानी पत्नी ने अपना आदमी मार दिया, यो तरीका अपना, यो तरीका अपना। लेकिन यूं तो देखो न, उनके साथ भी वे खागड़ होंस हैं, वह मर्द होंस हैं, मर्द की सहायता से मारे जा हैं पति। जो भी जिस पत्नी ने अपने पति का कत्ल किया है, उसमें मर्द का सहयोग है, उसका जो प्रेमी है, उसका जो बॉयफ्रेंड है, वो भी तो मर्द है। आप ये सोचो, मर्द के बगैर तो औरत गलत काम ना करती, लेकिन मर्द तो अकेले करते हैं, उन्हें किसी सहयोग की जरूरत नहीं होती। पहले प्रताड़ित करेंगे खूब कि भाई अपने आप चली जाए, अपने आप आत्महत्या कर ले, अगर वह ना करती तो फिर उसने मार के दाब दें, मामला दब जाता। अगर पड़ोसी के हैं नहीं कही, कुछ दिन न खड्डा भी खुदा था तो उनका शक हुआ, अगर यो पड़ोसी या बात नहीं कहते तो मेरे ख्याल में बेटी वहीं दबी रह जाती। ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ना प्रशासन को, ना कानून को, ना हमारे समाज को। दोनों के लिए बराबर है। अगर पत्नी अपने पति ने मारा है जब भी वही बात है, और जब पति अपनी पत्नी ने मारा है जब भी वही बात है। उतना ही मैटर उठना चाहिए, उतना ही तूल पकड़ना चाहिए, प्रशासन को उतना ही सतर्क रहना चाहिए दोनों मैटर में। लेकिन नहीं, यहाँ मेरे को बराबरी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, और ये तो आप सब जानो हो, आप भी सोच कर देख लो, इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाए। कल साहब माफ़ करियो आपकी बात काट रही हूँ, कहते कल के खप्पर भरनियो रह जाओ, वो खप्पर भरनिया गला प्रधान जी, खप्पर भरने भी तो होंस हैं, खप्पर भरनी एकली कुछ ना करती, ये मर्द जात है ना, ये करवावे हैं। अब तुम्हारे मेरे साथ रहिए यार, ऊँ खा ले जा, जब ये चली जा अपने बालकान छोड़ कर, या आपने बताई थी कि वो ना मानी थी, गोंड में शादी कर ली थी, अरे माँ बाप ने बहुत कही के रहने दे, तो भी कुछ ना बिगड़े, आप भी समझा के आए थे, नहीं मानी, लेकिन कम से कम उसने बेवफाई तो ना करी, अपनी जान ने दे दी। मारी तो खप्पर भरने नहीं, यूँ आदमी नहीं मारी, वाह 3 महीने में मार कर रोड पर गिर दी कि एक्सीडेंट हो गया, भेद खुल गया हो तो खैर। उसकी तो इतनी गलती थी ना कि उसने उस तो प्रेम करा और वह बैठ गई और उसके साथ चली गई, लेकिन उसने तो इसके बदले में अपनी जान देनी पड़ी। वो आदमी सबसे बड़ा जिम्मेदार था कि कहूँ, वो तो कुछ शब्द नहीं उसके लिए, अन्यायी के लिए। उसने तो कती बेवफाई कर दी कि न्यू भी नहीं सोचे, अपने घर वाला ने छोड़ का उसके ऊपर को काई से, फिर अपना और कोई मिल गई तो फिर उसका काम तमाम कर दिया, उसको रख लिया, रखा और तो एक और बहका लिए, एक की और जिंदगी बर्बाद कर दी। तो जित भी मैं देखूँ ना, जो समाचार देखा, हाँ तुम भी देखो, सब देखा ही होता है, आदमी का साथ हाथ हो है इसमें, औरत के साथ आदमी हर एक जगह हो है, प्रेमी के रूप में हो, भाई के रूप में, चाहे क्या है कि मैं ज़्यादातर प्रेमी प्रेमी बॉयफ्रेंड फ्रेंड चाल रहे से नम हो से, वह करवास हैं, उन की वजह से जितने औरतान कत्ल करे हैं वह बॉयफ्रेंड की वजह से करे हैं, और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करे हैं। लेकिन औरतों का तो बहुत मुद्दे हैं, या काम नहीं करती, या घूंघट नहीं लिकाड़ती, या भाई हमारे घर क्या के क्या नहीं मानते, या उल्टी बोल रहा है, ये सब बात हो जब भी उन मारते हैं। उनका तो एक मेजर रीजन हुआ कि वो अपनी लाइफ दूसरी तरफ ले जाना चाहो, जिंदगी ने उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली। उनकी गलती ये है कि वह पहले अपने घर वाला ने कह दे हम मैं नहीं करूंगी इसके साथ शादी, चाहे कुछ भी हो जाए, और भाग जा चली जाए, इससे अच्छा तो ये हो रहा उनकी जान बच जाए। ये बहुत गलत बात है। लेकिन औरत दहेज के कारण बहुत मारी जा है, रोज कई औरत दहेज के कारण मरे डेली, उनमें उसका क्या कसूर है, वह तो कतई निर्दोष है। उसका बाप गरीब है, गरीब बाप की बेटी है, या गरीब है उसने भी बहुत धन दौलत दे दे, उनका नहीं बढ़ता, दहेज के ऊपर मार दे हैं, इसमें बेटी का कित कसूर है। शायद ऐसा लगा है कुछ तो भ्रूण हत्या में मार दी,
कुछ ये स्त्रियां मार दी, अरे भी ये काली का रूप धारण कर कर अपना बदला तारना रही। मन तो यूं लग गया है और कुछ नहीं लगता कि भाई बहुत मार ली औरत है, ये मारा नंबर हम मारेंगे 18 नंबर से, लेकिन फिर भी औरत ज्यादा मर रही है। औरतों की गिनती बहुत ज्यादा है, प्रतिशत मात्रा बहुत ज्यादा है आदमियों के निस्बत। जहाँ 10 आदमी मरे हैं वहाँ 90 औरत मरे हैं। जहाँ 90 आदमी अपनी पत्नियां मारे हैं वहाँ 10% औरत अपने आदमियां मारे हैं। ये मरना मराना बिल्कुल गलत है, दोनों के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। ज्यादा मरती है औरत, आदमी कम। और वो भी आदमी का सहयोग हो है, जब लड़की यो फैसला ले है उनसे मरवावा है, पैसे दे के या बैक आकर या प्रेम प्रसंग में फंस कर, किसी तरह भी आदमी का हर एक जगह सहयोग है जब मारे जा रहे हैं पति। लेकिन लड़की तो अपने घर में कैद रहना, उस तक खूब काम लेना। उसके 2 साल शादी के हुए थे, वह कति नौकरानी बना कर अंदर रखी, घर क्या तो बात भी नहीं करने दे थे। उसका कित कसूर था, कितना भी ना। और लड़की सोच कर न्यू सोचेंगी, अगर देखो कि स्त्रियां और राखी फिर न्यू मार दी, इनका दिमाग न्यू भी खराब हो जाता हो कि कैसे कहें। लेकिन जब भी औरत को मारा जा, औरत की हत्या हो, तो कानून ने भी हमारे समाज ने भी बराबर बात समझनी चाहिए। इतना ही बड़ा समाज वो होना चाहिए, इतनी बड़ी न्यूज़ होनी चाहिए, हर चैनल पर उसका भी जिक्र होना चाहिए, लेकिन उस पर ऐतराज़ नहीं होता क्योंकि मरती आ रही है औरत। तो हमने आदत पड़ गई इस बात की, तो कोई नई बात नहीं। नई बात है पति को मारना, वो मामला तूल पकड़ गया है। लेकिन औरत जब मरती है तो मामला तूल नहीं पकड़ता। एक साधारण सी खबर कि फलां फलां ने पहले उसको अपने घर में रखा, कैद रखा, फ़ोन नहीं करने दिया, फिर उसको मार के दाब दिया, या उसको कहीं और दफना दिया। हर एक तरीके आदमियों ने भी अपनाए हैं खूब। ये देखो कितना नया तरीका है, बिल्कुल बारने आग दाब दी और भेद नहीं चल रहा 2 महीने तक। कैसे भेद ना चल रहा बताओ, 2 महीने तक भेद नहीं चला। और अगर वो पड़ोसी ये नहीं कहता तो ये बात रफे दफे हो जाती। न्यू कहते बात तब बाज की दब्बा लग जाता, उसका कलंकित कर मरी मरी को भी मार कर भी कलंकित कर रखी कि वो तो भाग गई, किसी ने लेकर। ननद ने यूँ कह दी, अगर जोड़ा लिए जाए थे एक छोरे गल, ये बात न मिन्ना 20 दिन और रह जाते, पड़ोसी ना बताते तो यह बात पक्की हो जाती कि वह तो किसी ने लेकर भाज गई। ये औरतों के साथ इतना अन्याय जो हो रहा है ना, इसलिए इनके दिमाग और भी देख देख कर और औरतें के भड़क जा हैं। तो भाइयों, अगर तुमने अपनी जान बचानी है ना, ये लड़कियां तो तुम भी सतर्क हो जाओ, ब्याह करवाओ, दहेज के मैटर न कति मत उठाया करो, लड़कियां ना परेशान मत कराया करो, और ये बगैर बात के इल्ज़ाम मत लगाया करो। जब वह थारे घर में रहने लाग रही है तो किस तरह गलत काम कर देगी। जब तुम फोन उनके घर वाले तभी नहीं कर देते तो वह कित फोन कर लेगी। उसके ऊपर जुल्म मत कराया करो, उसने मरता ही मजबूर मत कराया करो। ना मरे तो फिर तम मार दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। औरत भी आदमी की तरह जन्म ले है, आदमी की तरह उसने जीने का अधिकार है। हर अधिकार में बराबर है, बराबर का अधिकार है हर एक फील्ड में। तो तुम उसको परेशान क्यों करो, मेंटली टॉर्चर तुम कर दो, मार पिटाई तुम कर दो, फिजिकली परेशान, मेंटली परेशान किस जाएगी वह। फिर उसने पागल घोषित करोगे तो पागल हो रही है, पागल तो अपने आप हो जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगी। जब उसके ऊपर इतने अत्याचार होंगे तो डिप्रेशन में आ जाएगी, उल जुलूल बात करेगी। जैसे कि उसमें बताया गया है कि उनके घर वाले न्यू करते तो मेरे पागल वाली हरकत करें ना, पागल खाने में करवाओगे। भाई घर वाले तो हमने भी आकर संभालनी चाहिए थी कि एक रह के ना ये इज्जत के झंडे मत बांध दिया करो, अकाड़ा आएगी तो बेइज्जती हो जाएगी, उन्हें ये पढ़ा कर मत भेजा। न्यू कहा करो बेटी सही परेशानियों को हमने बताइए, हम आवाएंगे ना, अपना घर आ जाइए, उसकी जन्मभूमि है, उसकी ज़िंदगी बच जा। अगर वह आ जाती ले जाते तो उसकी जान बच जाती। लेकिन उन्हें न्यू देख ली इनके घर वाले ले जाना, रिया अपने आप मराना, रिया अपने आप जाना, मार कर खड्डे में दाब दिया। बारने का गए जेसीबी का खड्डा खोद कर मिस्त्री पे ऊपर तो चनाई पनाई करवा दी कि कुई खोदी है। यो भाई सब तो नया तरीका लग गया। ये लड़की तो खैर अपना रही थी, कई दिन पहले आए थे मुंह दिखाई के पैसे तो दे को उस प्रेमी ने वो आदमी मरवा दिया पति अपना। बहुत गलत बात है बेटी, तब मत करो। थारी जो वो है ना
के कहूँ, इमेज जो बनी रही है लक्ष्मी वाली देवी वाली वो ही बनी रहो, झांसी की रानी बनो, लेकिन इस तरह नहीं। जब तुम्हारे ऊपर अन्याय हो ना जब बनो, ये नहीं कि शादी कर ली दूसरे तक प्रेम और किसी तक करें उसने साथ लेकर फिर उसने मार दें, ये गलत बात है, ये मत करो। अपनी इमेज वाही रखो, तुम घर की लक्ष्मी हो बेटी, घर की लक्ष्मी रहो, लेकिन अन्याय मत सो, बस इतना है। पुलिस में फोन कर दो, घर वाला तो कह दे, ये मत मानो घर चले गए थे बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती नहीं होती, थारी जन्मभूमि है, हक है थारा। अगर थारे ऊपर असलियत में अन्याय हो है तो तुम कोई भी कदम उठा लो, लेकिन ऐसा मत करो कि तुम उड़ा घुट घुट कर मर जाओ या तुम नवे मार दे, क्योंकि कोई आम बात बन जाएगी, कोई असाधारण बात नहीं है ये। जब लड़की पति ने मारे जब असाधारण है, लेकिन लड़कियां न भगवान पति मार दे हैं, ससुरा भी गैल होले से, ननद भी गैल होले से, सासू भी गैल होले से, एक के ऊपर कैर तार दें सर मार दें, तो वह कोई नई बात नहीं होती। तुम साधारण ही रहो, असाधारण मत बनो। हाँ, अन्याय करना पाप है, अन्याय को सहना महापाप, अन्याय मत सहो। जो सही रास्ता हो वो अपनाओ, अपनी परिस्थिति देख कर भाई किस तरह तू के कर सके, फोन कर सके तो पुलिस में फोन कर दो, घर पर चली जाओ, ज्यादा यूं ना कहीं आन जान देते तो फोन कर दो अपने घर वाले के पास। ये मत सोचो घर वाले की बेइज्जती हो जाएगी, यूं मत मरो, ये जिंदगी बहुत कीमती है, एक बार मिलना है। और समाज से मैं यही गुजारिश करूंगी कि लड़के लड़की दोनों जब ये ऐसा काम करे हैं, कत्ल करे हैं, किसी की हत्या करे हैं, तो दोनों को बराबर का दर्जा दो। उस न्यूज को भी इसी तरह से बताओ जैसे पति ने औरत मार दे है जब बताओ क्योंकि उसमें भी मर्द का हाथ हुआ है, अकेली औरत नहीं करती, और दोनों की जान की एक ही कीमत है। तो माफी चाहूंगी कोई गलती हो तो। राम राम जी।